नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मेरी किस्म का दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अनकाउंटेबल थैंक यू उन सभी गुरुजनों को जिनसे मैंने आज तक जो कुछ भी सीखा है, और आप सभी का जो जूम पे है और जो यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे उनको भी। और आइए अब हम लोग आज की ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस द मैजिक बुक से करेंगे। आज हम लोगों का 20वां अध्याय है और अब बहुत कम इसमें लेसन बचा है। 28 अध्याय है, 28 प्रैक्टिस 28 दिन की है। तो अब हम लोग बहुत कम ही दिन बचा है और आशा करती हूँ कि आप लोग सभी अपने लाइफ में मैजिक क्रिएट कर रहे होंगे और खुश होंगे, हैप्पी होंगे। और आइए अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं स्टार्ट। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 मिनट। और आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर मैं कर लेती हूँ और फिर रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे। आज हम लोगों का 20वां दिन है और हृदय का जादू, इसकी आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। जया विशिष्ट मसीयू फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे। ये इनका कहना है, कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्षण हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। कुछ भी चीज में है तो हम जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, जितना ज्यादा कृतज्ञ होंगे, वो चीजें उतनी जल्दी और उतने देर के लिए हमारे पास आएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती है। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। आज की प्रैक्टिस को आप करेंगे तो बहुत तेजी से जो चाहते हैं वहां तक आप लोग बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। हृदय का जादू इस तरह तैयार हो गया है कि कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दें, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते हैं और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोध ने से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्य पूर्ण हो जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। इससे इस इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लग जाता है कि जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इस थोड़े से अभ्यास की जरूरत महसूस होती है कि थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये और अच्छे से आप हर दिन कर पाएंगे। लेकिन इस प्रयास के फायदों को देखते हुए यह करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर लें, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाता है जब हम आंख बंद करके कुछ भी चीज करते हैं ध्यान में। इसलिए ध्यान में भी बोला जाता है, ज्यादातर राज योगा को छोड़ के बाकी सब मेडिटेशन में बोलते हैं कि आप बंद कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। वो इसलिए सॉरी, कि जब हम आंख बंद कर लेते हैं तो बाहरी चीजों को देखते नहीं है तो उसमें भी ध्यान जाता नहीं और अब हमारी एनर्जी भी फ्लो नहीं होती है। तो इसलिए ये आसान हो जाता है। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आंख बंद करें और धन्यवाद कहें। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं।
आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे। या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। आपको जैसा जिस चीज को करने में आप कंफर्टेबल हो वो करें। आप ये भी कर सकते हैं कहते वक्त कि दिमाग वहीं केंद्रित रहे। और या आप यह जादुई शब्द कल्पना करते समय ये भी फील कर सकते हैं कि ये चीजें आपको दिल से आ रही है। आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और प्रत्येक पर हृदय के जादू जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन ही मन में या जोर से पढ़ें। और जब आप प्रत्येक के अंत में पहुंच जाएं तो आंखें बंद कर लें। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें, मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर इसे इससे मदद मिलती है तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। देखेंगे कि आप इसके आपका जो कृतज्ञता कहने की के लिए पहले आपको सोचना पड़ता था और एफर्ट लगाना पड़ता था, तो वो थोड़ा उसका स्पीड फास्ट हो जाएगा। आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे, उसको खोज पाएंगे कृतज्ञता के लिए चीजों को, ये भी एक कह सकते हैं। मतलब आम भाषा में हम कहें तो यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। या जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ दिन में 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसकी शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास सिहरन महसूस करेंगे या खुशी की लहर महसूस करेंगे। हो सकता है आपको, बोलते हैं ना कि मतलब कुछ भी बहुत चीटी देख लेते हैं, बहुत स्नैक देख लेते हैं तो एकदम एक एक रोआ जो होता है ना खड़ा हो जाना, आप इस तरह भी आप वो कर सकते हैं। हाँ, रोंगटे खड़े हो जाने भी बोल सकते हैं आप। या फिर आपके आंखों से आंसू आने लगेगा। और वो उस तरह का जैसे कि एक रोते हैं हम, एक दुख में आप रो रहे हैं तो आपका सिर भारी हो जाएगा और आपको अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद की फीलिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन जब आप इस समय आपकी आंखों में आंसू भर सकते हैं और जब ये इस आंसू का पोंछ लेंगे और ठीक हो जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। बिल्कुल लगेगा एकदम हल्के हो गए हैं और खुश खुश सा फील होगा, खुशी खुशी सा फील होगा। या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। देखिए, अब आ जाते हैं हम लोग आज के कृतज्ञता की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। ये अभ्यास जो है इसमें बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं था तो इसलिए बहुत ही ये छोटा सा है। हृदय का जादू, आप अपनी 10 नियामतों को गिने, सूची बनाएं, लिखें कि आप कृतज्ञ क्यों हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर दिन के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें जो भी आपको आज दिन में मिला है। या आज कुछ ऐसा नया नहीं हुआ है तो आप पुराने ही कृतज्ञता को कहिए। जो आपके पास पुरानी कृतज्ञता है कुछ तो मिला ही होगा। और आज कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन की हमें कृतज्ञता के लिए चीजें ना हो। आपकी सांसें चल रही है, आप उसके लिए कृतज्ञ तो हो ही सकते हैं। आपने आज 2-3 बार खाना खाया, उसके लिए खाना बनाया, या आपकी मिसेस ने आपको बना के दिया, किसी ने खाना खिलाया, चाहे आपकी मदर ने खिलाया, तो ये सारी चीजें जो है आपको मिल सकती है। और इस इन सब चीजों के लिए कृतज्ञता, तो ये कहना गलत होगा कि आपको आज कृतज्ञता शो करने के लिए कुछ चीजें नहीं मिली है। अगर आप जगे हैं
तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप दिन भर कृतज्ञता से भरे हुए रहिए, क्योंकि बहुत लोग आज उठे नहीं हैं। आपकी फैमिली सुरक्षित है, आपके यहाँ सब कोई जीवित है, इस ये बहुत बड़ा रीजन है कृतज्ञता शो करने के लिए और कहने के लिए कि आप कृतज्ञ रहिए। क्योंकि कोई ना कोई जब भी किसी न किसी के फैमिली से कोई ना कोई एक्सपायर हुआ होगा, तो उनके यहाँ उन लोगों ने उनको खो दिया। तो ये भी एक रीजन, हर दिन अगर आप स्वस्थ हैं उसके लिए भी कह सकते हैं कि आप स्वस्थ हैं। नहीं तो कई लोग हॉस्पिटल में भी एडमिट हैं, कुछ लोग आखिरी सांसें गिन रहे हैं, तो उन सबसे आप बेहतर हैं। तो जरूर ये कृतज्ञता कहें। अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। आंख बंद करके कर सकते हैं ये आंख बंद करके करेंगे तो और अच्छा आपको प्रैक्टिस होगा। आप लोग अगर कहेंगे और ग्रुप में शेयर करेंगे या फिर यूट्यूब में कमेंट करेंगे तो मैं इसकी मेडिटेशन भी करवाऊंगी आप लोगों को। इसके मेडिटेशन में आपको बहुत अच्छा फील होगा। फिर जैसे ये आंख बंद करके करने के लिए कह रहा है, तो अगर आप लोगों से नहीं हो पाता है तो इसका मेडिटेशन भी मैं करवाऊंगी आप लोगों को। लेकिन आप लोग लिख कहेंगे तब, क्योंकि अगर कुछ बताएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो क्या प्रैक्टिस किए, कैसे किए, ये सारी चीजें तो मुझे भी पता नहीं चलेगा कि आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है तो क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या रीजन है। तो ये सारी चीजें भी आप लोग कमेंट्स में की कहिएगा या फिर ग्रुप में। आंखें बंद कर लें और दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर से धीरे धीरे आराम से बैठ के कहें। हड़बड़ी में इसको नहीं करना है, क्योंकि ये एक तरह से मेडिटेशन होता है इसमें, ये प्रैक्टिस में, तो इसलिए आराम आराम से आपको करना है। जैसे मैंने कहा कि मैं कराऊंगी अगर आप लोग बोलेंगे तो। और आज रात ठीक सोने से पहले अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामे और दिन भर में हुई अच्छी चीजों के लिए आपको धन्यवाद कहना है सबसे पहले। और दो चार अच्छी चीजें बचा भी लें धन्यवाद कहने के लिए लास्ट में। बीच में अगर कुछ बुरी चीजें आपके साथ हो गई हैं, किसी ने दिल दुखा दिया है, स्ट्रेस में है, या आपका रिजल्ट जो आप चाहते थे जिस भी एरिया के काम में आपको अगर नहीं मिला है, तो उसको दो तीन अच्छे अभ्यास के बाद उसको बोल दीजिए। उसके बाद लास्ट में भी दो तीन अभ्यास अच्छे आप रख लीजिए कि आपका रात बहुत अच्छे से गुजरे और अच्छी नींद आए और रात भर आप इस अच्छे ग्रेटिट्यूड में रहें। चलिए, 20वां अध्याय खत्म हो गया। अब हम लोग 21वें अध्याय का प्रैक्टिस करेंगे कल। तो अब मैं स्क्रीन शेयर करना बंद कर देती हूँ। और आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो वो बोलिए। नीलम जी, आज आप फर्स्ट डे जुड़े हैं क्या? खुद को अनम्यूट कर लीजिए। जी मैम। हाँ, आज आप फर्स्ट डे जुड़े हैं क्या इस मैजिक प्रैक्टिस में? हाँ हाँ, फर्स्ट डे, हाँ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा मैम। अच्छा, पहले आपने कभी ये द मैजिक का सुना है नाम, या क्लास किया है कोई सा? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं किया है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। ठीक है, तो अभी आप पिछली वीडियो देख के और सारी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें हाँ। 28 प्रैक्टिस 28 दिन का दिया हुआ है, लेकिन हर दिन अलग अलग करना है। तो ये बहुत अच्छा ओके। है और लेखिका ने बहुत अच्छे से मतलब सबके लिए कंफर्ट जोन का ख्याल रखा है कि आप जहां से चाहे बीच से भी शुरू कर सकते हैं। बस शुरू के दिन का देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्रैक्टिस करनी है। या कोई क्वेश्चन होगा तो आप ग्रुप में बोलिएगा, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक। हाँ, थैंक यू। अभी कोई क्वेश्चन है आपको? नहीं, अभी तो नहीं, पूरा कर लूंगी तो थोड़ा पता चलेगा। हाँ, ठीक ठीक है। फिर आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल दूसरे लेसन में, 21वें अध्याय में। 21वें अध्याय में हम देखेंगे क्या करेंगे।
और ये 20वें अध्याय में था कि इसको हम दिल से ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं और अपने हाथ को हार्ट पे रख के उसके बाद ये मेडिटेशन करते हैं, तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। और ये मेडिटेशन हम लोगों को ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन हर दिन करना चाहिए। तो आप लोग 8-10 लोग अगर हो जाएंगे बोलेंगे, तो इसकी मेडिटेशन की भी मैं प्रैक्टिस आप लोगों को कुछ दिन तक सोचती हूँ कि 21 दिन तक करवाऊं। तो कम से कम 10-20 जन होंगे तभी अच्छा लगता है कि हाँ कोई उतने लोगों को, कि किसी को अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, किसी को बुरे रिजल्ट मिल रहे हैं, किसी को रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है। तो उसमें पता चलता है कि किस पे कितना वर्क हुआ है, किसने कितना वर्क किया है। 2-3 लोगों में उतना ज्यादा पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। और क्योंकि ये सेशन बिल्कुल मैं फ्री इसलिए ले रही हूँ कि आप लोगों तक ये अच्छी चीजें जो आप लोगों को हर किसी को करनी चाहिए, खास करके आप लोग अगर सीख लेते हैं, जितनी भी मतलब लड़के भी सीखे तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन लड़के अगर नहीं भी सीखते हैं, अगर औरतें बहनें जो भी है, हाउस वाइफ है जो भी है, अगर वो सीख लेती हैं और ये चीजें एक बार अपन बच्चों को सिखा दिए। ये मैं ज्यादा इसलिए आप लोगों को फोर्स करती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली को जरूर शेयर कीजिए। और इसलिए मैं ये क्लास 3 बजे भी लेती हूँ कि इतने बजे तो सब लोग या तो सो रहे होते हैं, या तो बैठ के करना ही क्या है, बस आपको ज्वाइन हो जाना है ग्रुप में और सुनना है कि क्या बोल रही हूँ, क्या बता रही हूँ, क्या ये प्रैक्टिस है। और इस तरह की जो भी क्लासेस मतलब मैं लेती हूँ, तो आप जब उसको करेंगे और ये चीज बच्चों को बताएंगे, तो एक बार अगर आपने ये इस चीज की बच्चों को आदत डाल दी ना, तो आपको हर एक एरिया में बच्चों के पीछे सिर बिल्कुल भी नहीं खपाना पड़ेगा। और मैं बहुत जल्दी सोच रही हूँ कि बच्चों के लिए भी एक अच्छी सी क्लास डिजाइन करूँ, कि उनको बचपन में ही, जो 3 साल 5 साल के बच्चे हैं ना, वो जा रहे हैं जब स्कूल, तो वो वहां जाने से पहले अगर यहाँ के क्लास को जो मेरे करके जाएंगे और सीख के जाएंगे, तो फिर उस उनके पीछे आपको बहुत ज्यादा लगना नहीं पड़ेगा। वो खुद ब खुद ये प्रैक्टिस धीरे धीरे करेंगे और देखेंगे कि उनको रिजल्ट मिल रहा है और उनको अच्छा फील हो रहा है, तो वो भी क्यों नहीं करेंगे। तो इसलिए बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग ये सारी प्रैक्टिस करके थोड़ा सा, जो संस्कार देने में हम लोग अब पीछे रह गए हैं। पहले तो हम लोगों के पेरेंट्स ने हम लोगों को बहुत सारे चीजें सिखाई, क्योंकि हम लोगों के साथ दादी नानी भी रहती थी, तो कई चीज हम लोग उनसे भी, हर चीज पेरेंट्स को ही नहीं करना होता था, उन लोग ही सिखा देते थे। लेकिन अब आजकल तो सब कुछ पेरेंट्स को ही करना होता है, और ऊपर से उनका जॉब भी रहता है, इसलिए उनको टाइम भी नहीं मिल पाता है। तो ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा बच्चों को भी जरूर सिखाएं। तो आप लोग बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करवाइए, करिए, ताकि ये एक बहुत अच्छा सा मेडिटेशन मैं डिजाइन करती हूँ ग्रेटिट्यूड का, और आप लोग हर दिन फिर उसको कीजिएगा। ठीक है। ठीक है, यहीं पे अब रिकॉर्डिंग को बंद करती हूँ। जो भी यूट्यूब पे भी वीडियो देख रहे हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे भी सपोर्ट कीजिए, और खुद की भी हेल्प कीजिए। ये इस तरह की कोई भी प्रैक्टिस में जरूरी नहीं है कि आप मेरे ही साथ जुड़े, जो भी ऐसा प्रैक्टिस करा रहे हैं तो उनके साथ जरूर जुड़े। और मतलब खुद को थोड़ा सा ग्रोथ में, खुद की ग्रोथ के लिए ये सारी क्लासेस करनी जरूरी है। और ये सारी चीजें जब आप जानेंगे तो आप खुद अपने जो है मन के डॉक्टर बन पाएंगे। शरीर को के डॉक्टर को तो हम लोग कुछ भी चीज होता है तो दिखाने जाते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा मन भी क्यों दुखी है, क्यों ये चीजें नहीं मिल रही है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, इन सारी चीजों का धीरे धीरे आपको जवाब, जो कहीं नहीं मिल पाता है, वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे जब भी आके जुड़ेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। बाय बाय। थैंक यू आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए, मुझे सुनने के लिए, और मुझे मौका देने के लिए कि मैं ये बुक या इस तरह की कोई भी प्रैक्टिस आप लोगों के साथ ला सकूं। इसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय माता लक्ष्मी। आज लक्ष्मी जी का दिन है, तो आप लोग जरूर आज के दिन जो है दालचीनी को लेंगे, हाथ पे लेंगे, और शुभ लाभ बोलेंगे, और उसको ऐसे जोर से फेंकेंगे कि आप, जैसे यहाँ पे गेट है आपका, तो आपको गेट पे रहना है और फूकना है, तो पूरे आपके घर में जो है वो आ जाए। और उसको तुरंत साफ सफाई नहीं करनी है आपको, अभी से करके छोड़ देना। अब कल ही आप झाड़ू पोछा जो भी अपने घर की साफ सफाई करेंगे तो लगाएंगे। ठीक है। इससे बहुत तेजी से आपके घर में लक्ष्मी जी आएंगी। तो जय माँ लक्ष्मी। बाय बाय।